किसान भाइयों, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे लगातार बारिश होने के कारण जो हमारी गेहूं की फसल खेत में खड़ी है उसमें काफ़ी अधिक नुकसान हो सकता है। अब यदि फसल आपकी छोटी हो या बड़ी हो, आपकी दोनों स्थितियों में फसल में नुकसान हो सकता है, क्योंकि बरसात अधिक हो जाने के कारण जो है खेत में पानी जमा हो जाता है और जिसके कारण पानी जब जमा हो जाता है तो हमारी फसल खराब होना चालू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने गेहूँ की फसल को कैसे बचा सकते हैं? बरसात के जो पानी से जमा होने के कारण नुकसान होता है उससे हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? पहली बात दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपके गेहूं की अवस्था क्या है। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिसमें अभी गेहूं 40 से 45 दिन का हुआ होगा, तो कुछ किसान भाइयों की गबोड़ की अवस्था होगी, तो कुछ किसान भाइयों के खेत में बालियां भी निकल चुकी होंगी। अब ऐसे में जो बरसात हो जाती है तो ये जो अलग अलग स्थितियां होती हैं गेहूं में, इसमें अलग अलग चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक जो मुख्य काम करना है, फिर चाहे आपकी गेहूं किसी भी स्टेज की हो, वो आपको काम करना ही करना है। तो ये काम मुख्य दोस्तों ये है कि बहुत से किसान भाई नीचे खेत में बुआई करते हैं, जिससे ऊपर से पानी नीचे जमा हो जाता है और आपके खेत में बाद में बरसात के भी पानी जमा हो जाता है और कई दिनों तक जमा रहता है। तो कुछ किसान भाई सिंचाई कर देते हैं, सिंचाई कर दिया होगा और उनके खेत में अब पानी जमा हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि पानी आपके खेत में किसी भी कंडीशन में जमा हो जाता है तो सबसे पहला आपको काम करना है, किसी भी तरह से आप उपाय कीजिए, अपने खेत में जो जमा पानी है उसको बाहर कर दीजिए। यदि खेत में पानी जमा रहेगा तो आपकी फसल को सबसे अधिक नुकसान होने के चांस बन जाते हैं। तो ये उपाय आपको सबसे पहले करना है। फिर चाहे आप पंप सेट लगा करके या नाली निकाल करके कैसे भी अपने खेत से पानी बाहर निकाल दें। यदि पानी बाहर भी निकाल देते हैं तब भी आप देखेंगे कि 7-8 दिन पर्याप्त नमी से काफ़ी ज़्यादा नमी भी खेत में बनी रहती है। तो इस स्थिति में यदि लगातार बारिश होती है और पानी खेत में जमा रहता है तो आपकी फसल सड़ने लगेगी और सड़ने के बाद ख़राब हो जाएगी, आपका काफ़ी अधिक नुकसान हो जाएगा। तो पहला उपाय आपको कर लेना है। पहले उपाय कर लेने के बाद आपको दूसरे उपाय में अलग अलग फसल की स्टेज के हिसाब से करना है। जैसे आपकी खेत में यदि अभी 40 से 50 दिन की अवस्था की ही गेहूं खड़ी है तो आपको करना क्या है, सल्फर ले लीजिए और जिंक ले लीजिए। अब जिंक आप कोई सी ले लीजिए, इसके बारे में हम डोज नहीं बताएंगे, डोज के बारे में हमने काफ़ी वीडियो बना करके बता दिया है। तो आपको सल्फर लेना है और जिंक ले लेना है। सल्फर जिंक लेकर के आपको यूरिया ले लेना है। 1 किलोग्राम यूरिया या 2 किलोग्राम यूरिया लेकर के ये सभी चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपको स्प्रे कर देना है जब खेत में पर्याप्त नमी से कम हो। अधिक उर्वरक भी नहीं डालना है, नहीं तो फसल और भी जलने का चांस रहता है। और यदि आपके खेत में पानी जमा रहेगा या पर्याप्त नमी से अधिक नमी है तो इस प्रकार से जैसा आप खेत में देख रहे हैं, इस प्रकार से पौधा सड़ करके ख़राब होना चालू हो जाता है। तो इसका उपाय सबसे अच्छा है कि सल्फर ले लीजिए और जिंक ले लीजिए और उसके साथ आप 2 किलोग्राम यूरिया मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से 7-8 दिन के बाद आपको दोबारा जो काम करना है वो कार्बनडाजिम 50% ले लीजिए या कार्बनडाजिम मैंकोजेब वाला फार्मूला ले लीजिए या मैंकोजेब 78% वाला, कोई भी एक चीज़ ले लीजिए जो भी दवा आपको आसानी से मिल जाए और उसकी 400 ग्राम मात्रा ले करके और NPK 19-19-19 या NPK 12-61 या 17-44 में मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। तो जो ये गेहूँ की फसल में बरसात होने के कारण जो पानी खेत में जमा रहता है और पानी निकाल देते हैं, उसके बाद कई दिनों तक नमी होने के कारण आपके पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। बाकी यदि आपकी 40 दिन से 45 दिन की अवस्था है तो आप जो है 10-26-26 NPK की भी 50 किलोग्राम मात्रा की बुआई कर सकते हैं और इस समस्या से आप काफ़ी हद तक बचाव कर पाएंगे। दूसरी स्टेज आती है यदि आपकी गेहूं गबोड़ अवस्था में है या बालियां निकल चुकी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप यूरिया जैसी चीज़ नहीं डाल सकते हैं, यानी नाइट्रोजन की मात्रा नहीं डाल सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको काम क्या करना है, कार्बनडाजिम या कार्बनडाजिम मैंकोजेब या मैंकोजेब, इसमें से कोई भी एक दवा लेना है और 300 से 400 ग्राम मात्रा ले लेना है। और इसके साथ अपने फसल की स्टेज यानी यदि गबोड़ अवस्था में है तो आप 12-61 ले सकते हैं, 17-44 ले सकते हैं या 13-40-13 ले सकते हैं। कोई भी एक उर्वरक लेकर के आपको इसमें इन दवाओं को, जो फफूंदनाशक मैंने बताया है, इसको मिला करके और आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के 7 से 8 दिन के बाद आपको दोबारा एक बार फिर से स्प्रे कर देना है। तो जो इस प्रकार की समस्या आएगी वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में फफूंद भी लग जाती है और फसल भी आपकी कमज़ोर होगी। तो जो
फसल कमज़ोर होगी उसको रोकथाम के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आसानी से जो ये समस्या आपके खेत में आने वाली है उससे आप काफ़ी हद तक बचाव कर पाएंगे। अब यदि आपके खेत में बालियां निकल आई हैं तो बालियां निकल आने के बाद आप इन उर्वरकों को भी नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको दोस्तों देना क्या रहेगा, कार्बनडाजिम या मैंकोजेब कोई भी एक फार्मूला ले लीजिए और आप जो है 05234 उर्वरक को ले लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको दूसरी उर्वरक नहीं लेना है और 05234 को साथ में दोनों को मिला करके भी स्प्रे कर दीजिए और 7 से 8 दिन के बाद दोबारा स्प्रे कर देना है। तो ये जो पानी भरने के बाद आप पानी निकालेंगे उसके बाद बरसात के कारण जो आपके खेत में नुकसान होने वाला है उससे काफ़ी हद तक आप बचाव कर पाएंगे। लेकिन बहुत से किसान भाइयों ने पहले ही मौसम देख लिया था और वो अपने खेत की सिंचाई करना चाहते थे लेकिन सिंचाई नहीं किया है और ऊपर का खेत है तो उनके खेत में सिंचाई हो गई है, तो उनको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको भी ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। तो ये तो रही दोस्तों यदि बरसात के कारण आपकी फसल को नुकसान होने वाले हैं तो उससे आप कैसे बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके बड़े काम की होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।